नवाज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज नए वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी से मुतल्लिक अदालती फैसले की खबर से। गवर्नर पंजाब खुद या नुमाइंदे के जरिए कल तक हमजा शहबाज से हलफ लें। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए 25 रोज से सूबा वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में बिला जवाज ताखीर की गई। ताखीर आइन के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते तो किसी और को नामजद कर दें। गवर्नर पंजाब कल तक हल्फ की कार्रवाई मुकम्मल कराएं। फैसले की कॉपीज सदर ममलिकत गवर्नर पंजाब को इरसाल करने का हुक्म। आज हल्फ बर्दारी का अदालती फैसला आ गया है। हमजा शहबाज कल तक वजारत आला का हल्फ उठा लेंगे। अदालत ने गवर्नर पंजाब की मनमानी आइन की तशरीह को मुस्तरद कर दिया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि गवर्नर हल्फ बर्दारी की तकरीब के पाबंद हैं। हल्फ बर्दारी का अदालती फैसला आ गया। हमजा शहबाज कल तक वजारत आला का हल्फ उठा लेंगे। गवर्नर साहब आइन की तशरीह अपने ताई कर रहे थे, अदालत ने आज उसको गलत करार दिया है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आज या कल तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद होगी और नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आला हल्फ इंशाअल्लाह लेंगे। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में शुगर बिजनेस मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के हवाले से आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 मई तक तौसी हो चुकी है। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी तक पंजाब का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। सदर और गवर्नर साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। आइन के तहत काम करें, तारीख को दागदार न करें। हल्फ न लेने का जिम्मेदार एक ही शख्स है जिसने आइन तोड़ा। सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख को दागदार ना करें, आइन के तहत काम करें। इमरान नियाज़ी की ज़ाती ग़ुलामी से निकलें। एक ही आदमी है जिसने आइन और कानून को पामाल किया और लोगों को तरगीब दे रहा है कि इदारों पर चढ़ दौड़ो, और उसका नाम इमरान नियाज़ी है। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुताल्लिक दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट में चौथी मरतबा नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच आज मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मरियम नवाज पासपोर्ट वापसी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के चौथी मरतबा नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाक़िर नजवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया। नया 2 रुकनी बेंच आज मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह ने हिम्मत दी है, किसी दबाव में नहीं आएंगे। फैसला आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा, इलेक्शन कमीशन केस ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करे। नए सिरे से दलाइल दूंगा। जिन कंपनीज की तरफ से फंडिंग आई क्लियर करूंगा। केस की समाअत से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज से, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। अहमद नवाज, बताइए आज की समाअत में क्या हुआ? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 3 रुकनी बेंच चीफ इलेक्शन कमीशन की सराही में की और पीटीआई के वकील अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील अकबर बाबर के जो वकील हैं अहमद हसन, वो भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। और अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, पहले वाला जो 30 दिन का इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया था वो, और जो इलेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दूसरा फैसला है जिसमें वो 30 दिन वाला फैसला मुअत्तल करके वो इलेक्शन कमीशन को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अनवर मंसूर ने पढ़कर सुनाया। और पीटीआई के जो वकील अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, और जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हमें मिलता तब तक ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। जिस पे मेंबर जो बलूचिस्तान है शाह मोहम्मद जतोई, उन्होंने रिमार्क्स देते हुए बताया कि क्या आप समझते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं है,
तो अनवर मंसूर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। और जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अनवर मंसूर साहब, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपने अपनी मनपसंद की तारीखें ली, हमने आपको दी और हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे। हमने आइन और कानून को देखना है और उसको सामने रखते हुए हमने फैसला करना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ क़यादत पर बरस पड़े, कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस को तवालत देने की कोशिश की जा रही है। PTI की इस्तदा थी तमाम जमातों के केस इकट्ठे सुने जाएं। इलेक्शन कमीशन ने PTI की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर भी सवालात उठा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट की ताज़ा तरीन जो रूलिंग है, जिसमें 1 महीने का कदगन ख़त्म किया गया था, उसके मुताबिक तमाम जमातों की जो गैर कानूनी फंडिंग के मामलात चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, उन सब को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा हतमी फैसले जो हैं सबके साथ किए जाएं। खुशाइन बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इस्तदा को कि तमाम जमातों के केस एक साथ सुने जाएं और तमाम का हतमी नतीजा एक वक्त में हो, उस खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में खुद कुछ धमाका, तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी की सरबराही DIG CIA करेंगे। SSP ईस्ट, SSP मलीर और SSP AVCC शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद भी आपको तफसीलात बताएंगे। फिल वक्त आपको बता रहे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में खुद कुछ धमाका हुआ है, तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासिर सलीम से। यासिर सलीम, बताइए कमेटी में कौन कौन से ऑफिसर्स शामिल हैं? हेलो यासिर, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा। कराची यूनिवर्सिटी में खुद कुछ धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जामिया कराची में जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया था, उसके लिए जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में खुद के धमाके के लिए जो है वो कमेटी, तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। इस तहकीकाती कमेटी में जो है वो DIG CIA की टीम जो है, DIG CIA जो है उस टीम के जो है वो सरबराह होंगे और इसमें साथ साथ जो है वो SSP ईस्ट, SSP मलीर जो है वो टीम का हिस्सा होंगे। साथ साथ इसके SSP एंटी वायलेंट एंड सेल भी, वायलेंट क्राइम सेल की भी टीम में जो है वो अरकान जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ टीम जो है वो तहकीकात मुकम्मल करके जो है वो हुक्काम को आगाह करेगी। केस पर जो है वो CTD और रेंजर्स की टीमें भी जो है वो काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर से तकरीबन तहकीकात जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और यूनिवर्सिटी के अतराफ के जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। मैं आपको बता चलूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और ये जो टीम है, जो तहकीकाती टीम है, उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। हम आपको बता चलें कि गुज़िश्ता रोज़ जो ये वाक़या पेश आया था, इस वाक़े के अंदर जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून थी, सारे बलूच, उन्होंने जो है वो अपने आप को सुसाइड करके जो है वो ब्लास्ट किया था, जिसके नतीजे में 4 जो कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट है जामिया कराची का, उसमें 4 लोग जो है वो हलाक हुए थे। हमारी उनके तालीमी रिकॉर्ड के हवाले से बात हुई है जामिया कराची के रजिस्ट्रार से, तो इनका ये कहना है कि ये खातून कभी भी जामिया कराची की जो है वो स्टूडेंट जो है वो नहीं। आपने तफसीली अपडेट किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची यूनिवर्सिटी धमाके में मुलव्वस मुजरिमों को निशान इबरत बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, पाक चीन दोस्ती पर हमला करने वालों से पूरी कुव्वत के साथ निपटेंगे। पूरा पाकिस्तान चीनी भाइयों से भरपूर यकजहती करता है। बयान में राना सनाउल्लाह का मजीद ये भी कहना था कि सिक्योरिटी के मुकम्मल जायजे के बाद मौसर इकदाम करेंगे और तहकीकात से अजीम दोस्त को मुकम्मल तौर पर आगाह रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह आज कराची का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात और अमन अमान के हवाले से आला सतह के इजलास में भी शरीक होंगे। अहम खबर, राना सनाउल्लाह जो कि एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं कराची का और अमन अमान के हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज कराची का दौरा करेंगे। वो गुज़िश्ता रोज़ चीनी शहरियों पर होने वाले खुदकुश हमले के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे।
राना सनाउल्लाह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। IG सिंध वफाकी वज़ीर दाखिला को दहशतगर्दी के वाक़े में अब तक की होने वाली तहक़ीक़ात से आगाह करेंगे। अमन अमान से मुतालिक इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। मुल्क में अमन अमान और माशी सूरत हाल ज़ेर गौर है। इजलास में कराची में दहशतगर्दी के वाक़े और इंसदादी दहशतगर्दी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। काबीना इजलास में नए चेयरमैन FBR की तकर्री पर भी मुशावरत होगी। नए इत्तेहादी हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नए इत्तेहादी हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी है और बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने मंजूरी दे दी है। इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आवाम पहले ही महंगाई से बेहाल है और यके बाद दीगरे बिजली की कीमतों में इजाफा मजीद आवाम के लिए मुश्किलात का बायस हो सकता है। नए इत्तेहादी हुकूमत जिसके दावे अब दावे ही रह गए हैं, एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी है और इतलात के मुताबिक बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने मंजूरी भी दे दी है। ये इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नई इत्तेहादी हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने मंजूरी भी दे दी। इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा किया गया है और नई इत्तेहादी हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी है। बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी है। इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन राहील हसन से। राहील हसन, कितना इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद टैरिफ क्या होगा? देखिए, बिजली सार्फिन के लिए मार्च में बिजली के बिलों में इजाफे के लिए CPPA की जानिब से नेपरा में दरखास्त दायर की गई थी। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के मद में ये दरखास्त दायर की गई थी और कहा गया था कि फ्यूल की लागत ज्यादा आने से बिजली की जो लागत है वो इसकी जो कीमत है वो ज्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से ₹3.50 से इजाफा किया जाए। तो तमाम तर आदादोशुमार का जायजा लिया नेपरा समाज के अंदर और नेपरा समाज में मुल्क में जारी जो लोड शेडिंग है उसके हवाले से भी गौर खोज किया गया और काफी बरहमी का भी इजहार किया गया नेपरा चेयरमैन की जानिब से। जो उनको कहा गया कि उनको बताया गया था कि जो गर्मी और रमजान की वजह से बिजली की जो तलब है उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क भर में लोड शेडिंग जारी है। तो नेपरा चेयरमैन ने कहा था कि दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। अब जो मौसम है उसकी तलब, उसकी शिद्दत और बिजली की तलब के हवाले से पहले से ही जो है वो अंदाजा लगा लिया जाता है और पाकिस्तान में अब तक ये सिस्टम मौजूद नहीं है। इसके बाद तमाम तर आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद बिजली की कीमत में ₹2.86 का इजाफे की नेपरा ने मंजूरी दे दी है और इस इजाफे से सार्फिन के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न खुर्रम दस्तगीर ने मुलाकात की है। खुर्रम दस्तगीर ने वज़ीर आज़म को अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म की पावर सेक्टर में तरजीही बुनियादों पर इस्लाहात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बंद बिजली घरों को बहाल करने के लिए इक़दाम उठाने की भी हिदायत की। खुर्रम दस्तगीर ने वज़ीर आज़म को पावर सेक्टर की इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। कहा, 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत के बायस काश्तकारों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। डीजल बहरान के बायस काश्तकारों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद तकलीफ का सामना है। काश्तकार डीजल की तलाश में मारे फिर रहे हैं। साहिवाल, नारोवाल, चकवाल, बहावलनगर, गुजरांवाला, जफरवाल, मुजफ्फरगढ़ में सप्लाई बंद होने से गंदम की फसल काटने की तैयारी करने वाले किसानों को मुश्किलात का सामना है। लियाकतपुर और गिरदोनवाह में पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फराहमी बंद कर दी है और तुकी और टोबाटेक सिंह में भी किसान डीजल के हुसूल के लिए मारे फिर रहे हैं। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनीज ने तरसील रोक दी है। मौजूदा स्टॉक से किसानों और ट्रांसपोर्टर्स को डीजल फराहम कर रहे हैं। अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि मसनूई क़िल्लत का फौरी नोटिस लिया जाए।
कुछ महंगाई की बात करते हैं। बदतरीन महंगाई और माशी तबाही ने मजदूरों और मेहनतकश तबके के लिए मसाइब और तलखियों को मजीद बढ़ा दिया। कराची के इलाके PIB में एक ऐसे ही मेहनतकश के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी। हमजा, बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहना है इस दिहाड़ीदार मजदूर का? आज के दौर में जूतों की मरम्मत करने वाला एक मोची किस तरीके से गुजारा कर रहा है, किस इस महंगाई के आलम में किस तरीके से अपने घर का चूल्हा जला रहा है। मेरे साथ एक ऐसे ही जूते की मरम्मत करते हैं। आप बताएं कि इस दौर में भी गुजारा कर लेते हैं जूते की मरम्मत करके? मेरा सर जी असल बात यह है कि महंगाई ने तो बहुत हद कर दिया, क्योंकि पहले अभी हम 50, 60, 70, 80 रुपये लेते सिलाई का, उसमें भी अभी गुजारा नहीं हो रहे। लोग नहीं आ रहे, मतलब सुबह से आ जाते शाम तक, बड़ा मुश्किल वक्त है, महंगाई बहुत है। आप जब घर जाते हैं तो घर वाले कहते होंगे कि आटा ले आओ, चीनी ले आओ, तेल ले आओ, उसकी कीमत बढ़ गई है, यहाँ पे आपको कमाने के मौके नहीं मिले रहे, तो हुकूमत को क्या कहेंगे? किस तरीके से गुजारा करते हैं आप? जी ये तो लाजिमी बात है कि रोज़ जब नया बात होते हैं ना, शाम को चीनी ले अलग रेट होगा, सुबह ले अलग रेट होगा, घी का अलग रेट होगा, घी 450 तक पहुँच गया। हर चीज़ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहे हैं। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि महंगाई का कोई हल निकाल दें तो अच्छा होगा। हुकूमत से दरख्वास्त है, एक आम आदमी हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा है, हद तक एक आम आदमी का ये हक है कि वो हुकूमत को बोले। बदतरीन महंगाई है और मेहनतकश तबका शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी। रमज़ान के आखिरी अशरे में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने के बजाय महंगी तर होती जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद बरकत मार्केट में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अदनान, बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से? जी, माह सियाम खत्म होने के करीब आ पहुंचा है, लेकिन महंगाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ज़हीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों की वजह से अशिया खुर्द नोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दालें, घी, आटा, चीनी, सब्जियां और फल, इनकी कीमतों को रोज़ ब रोज़ बढ़ लगते जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो दूध इस वक्त 140 रुपये फ़ी लीटर, जबकि चिकन 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सस्ता रमज़ान बाज़ार जो अवाम के रिलीफ के लिए लगाए गए थे पंजाब हुकूमत की जानिब से, वहाँ पर भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कोई खासा फर्क दिखाई नहीं दे रहा। जबकि शहरियों से भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इन सस्ता रमज़ान अशिया खुर्द नोश की कीमतों में 2-3 रुपए की कमी तो की गई है, लेकिन इसके बावजूद इन अशिया खुर्द नोश की क्वालिटी इतनी खास नहीं है कि यहाँ से खरीदी जा सके। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं सस्ता रमज़ान बाज़ारों के लिए और मार्केटों के लिए, वो भी इस वक्त इतनी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। इन सस्ता रमज़ान बाज़ारों में और मार्केट्स में अशिया खुर्द नोश की कीमतें जो हैं इस वक्त आसमान को छू रही हैं। और लोगों का यही कहना है कि अगर हुकूमत चाहती है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए तो इंतज़ामिया को एक्टिव होना होगा। इन अशिया खुर्द नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्तान में आवाम की सहूलत के लिए लगाए जाने वाले रमज़ान बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देते हैं। 10 किलो आटे और 2 किलो चीनी की खरीदारों के लिए शहरियों को लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शमशाबाद रमज़ान बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों की मुश्किलात जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी यासिर अजीम की रिपोर्ट। रमज़ान में पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार से शहरियों की खरीदारी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि 2 किलो चीनी और 10 किलो आटे के लिए लंबी लंबी कतार में ठहरना पड़ता है। आइए मुल्तान के शहरियों से जानते हैं कि उनको चीनी और आटे के असूल के लिए कितनी मुश्किलात का सामना है। आइए उनकी ज़बानी उनसे बात करते हैं। 2 किलो चीनी के लिए अगर मैं 2 घंटे या 3 घंटे लाइन में लगता हूँ और एक जॉब से आकर, तो मेरा ख्याल है कि ये सूटेबल नहीं है। ये कोई ऐसा कोई जो है वो तरीकाकार अपनाया जाए जहाँ से आवाम को रोज़ों में जो है एक आसानी से जो है वो चीज़ें मिल सके। रिलीफ आवाम को देने के लिए ये रमज़ान पैकेज नहीं, इनको दुकानदार पे देना चाहिए, यानी कि हर आवाम को दुकान पे जाके सुकून से जाके पैसे दे के उसे टाइम ले ले। अब यहाँ घंटा लाइन पे लगे रहते हैं, कारोबार छोड़ के अपने, ठीक है, इधर आते हैं। अब यहाँ के देखो आप लाइनें कितनी बड़ी हैं। बिल्कुल कभी सुस्त हो जाते हैं, कभी चलाने लग पेंदे, जो दिल करो उवें करते हैं। तुसा जिन्नी देर है उन्हें लाइन चलेगी, उस तो बाद आराम न पै जाना है। सहूलत तो है, लेकिन ये अगर आम दुकानों पर मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। लाइनें लगनी पड़ती हैं, रोज़े के साथ बंदा तंग भी होता है। बेहतर ये है कि यही रेट आम दुकानों पे मिले और फरावानी से मिले।
आम दुकानों पे ये 70 रुपए किलो मिले तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बुढ़े आदमी हम लाइनों में लगे फिर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत रश है और तंग करते हैं, धक्के देते हैं, कहते हैं पीछे हट जाए, नहीं तो आटा नहीं देंगे, चीनी नहीं देंगे, कुछ करेंगे नहीं तो चीनी देना बंद कर देंगे। शहरी कहते हैं रिलीफ का नाम तो दे गया, लेकिन आटा और चीनी के लिए लंबी लंबी कतारें, खवातीन भी जिसमें शामिल हैं, किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। हुकूमत को चाहिए कि अगर रिलीफ देना है तो ये आटा और चीनी सस्ते दमों आम दुकानों पर मुहैया किया जाए ताकि शहरियों की परेशानी कम हो सके। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले न्यूज़ आपको अहम खबर से आगाह करें। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट वापसी की दरखास्त वापस ले ली है। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मरियम नवाज ने 21 अप्रैल को अपने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था और 21 अप्रैल से लेकर अब तक 3 मुख्तलिफ 2 रुकनी बेंच जो है जाती वजूहात की बिना पर वो बकायदा समाज से इनकार कर चुके थे। और आज जो है चौथा बेंच था जिसमें मरियम नवाज की दरखास्त इस्तेमाल करनी थी। और आज जैसे ही इस्तेमाल शुरू हुई तो मरियम नवाज के वकील जो है अमजद तवेब, उन्होंने अदालत में कहा कि मरियम नवाज जाती वजूहात की बिना पर अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहती हैं। अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद से बकायदा निपटा दी है। याद है कि मरियम नवाज के अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ था कि 2019 में नैब ने मुझे 24 शुगर मिल केस में गिरफ्तार किया था और 19 दिनों में लाहौर हाई कोर्ट से मैंने जमानत करवाई थी और लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर मैंने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। और अब मैं उम्रे की अदायगी के लिए और जो वालिद साहब बीमार हैं उनकी बीमारदारी के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। तो अदालत मेरा पासपोर्ट सिर्फ एक दफ़ा मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दे और मैं अदालत को यकीन दिलाती हूँ कि मैं बैरून मुल्क से वापस आऊँगी और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनूँगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। नई हुकूमत ने कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका दे दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 7 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नई हुकूमत ने कराची वालों को बिजली का एक बड़ा झटका दे दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 7 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पाक बहरिया के जहाज PNS शमशीर का खुले समुद्र में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 1000 किलोग्राम हशीश जब्त की गई। मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत तकरीबन 90 मिलियन रुपए है। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन समंदर में मौसर निगरानी का नतीजा है। कराची में समंदरी हवाओं में कमी से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पारा 47 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में समंदरी हवाओं में कमी से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म। कराची में समंदरी हवाएं कम होने से मौसम मजीद गर्म हो गया। गर्मी और हब्स से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नवाब शाह, दादू, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज खूब आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में पारा मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। वस्ती और जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम शदीद गर्म, जबकि दिन के औकात में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग से तबाहाल यूक्रेनी शहर मैरियोपोल से शहरियों के इनखला में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार से उसूली इत्तेफाक कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी सदर के
एज़ोस्टाल स्टील प्लांट से शहरियों के इनकला में अक़वाम मुत्तहिदा की शमूलियत से उसूली इत्तफ़ाक़ की तस्दीक कर दी। मास्को में मीटिंग के दौरान पुतिन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने स्टील प्लांट की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जहाँ मारियोपोल के आखिरी यूक्रेनी मुहाफ़िज़ रूसी मुहासरे और मुसलसल बमबारी के बाद छुपे हुए थे। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ मज़ालिम का सिलसिला जारी है। रियासत उत्तर प्रदेश में कायम मदरसे की 30 साल पुरानी इमारत गिरा दी गई। आजमगढ़ के इलाके मुबारकपुर की इंतज़ामिया ने जामिया अशरफिया की टीचर कॉलोनी के मदरसे को गैर कानूनी करार देकर मिसमार कर दिया, जबकि मदरसा हुक्काम ने भारतीय इंतज़ामिया के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की। बीजेपी हुकूमत की इंतहा पसंद कार्रवाई से मुसलमान आबादी में कोहराम मच गया।